नमस्कार आप सबों को। और आज का जो क्लास है वह पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में नवीन जो गतिविधियां हैं, अपडेट्स है, उससे संबंधित है। और जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिनों बाद राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की भर्ती परीक्षा होनी है। और इसमें आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, कोशिश करिए कि उसका रिवीजन अच्छे से करें। नवीन चीज पढ़ने की अपेक्षा जो चीज आपने पढ़ा है उस पर ज्यादा ध्यान दें। और कई क्वेश्चन जो कुछ नवीन गतिविधियों से जुड़े हुए दो चार क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग देखें कि वर्तमान में जो कुछ संस्थाएं हैं, कुछ संघ हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसके वर्तमान में अध्यक्ष या चेयरमैन जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वह कौन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एएलए की अध्यक्ष की बात करते हैं। एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष की बात अगर करें, एएलए के जो अध्यक्ष है वह किंडी हॉल है। किंडी हॉल है एएलए के अध्यक्ष। एएलए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पुस्तकालय संघ मानी जाती है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम लोग इफला की बात करें। इफला, इससे संबंधित प्रश्न इसलिए पूछे जाने की संभावना रहती है कि इफला वास्तव में इंटरनेशनल लाइब्रेरी जो एसोसिएशन या फेडरेशन जो संघ होता है उसको इफला को ही माना जाता है। तो इफला के अध्यक्ष, इफला के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो विकी मैकडोनाल्ड, इसके जो अभी वर्तमान जो अध्यक्ष है वो विकी मैकडोनाल्ड है। इफला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विकी मैकडोनाल्ड है। वहीं अगर हम लोग बात करें आईएलए के अध्यक्ष की, क्योंकि देखिए जो पुस्तक में कोई भी पुस्तक होगी उसमें जो चीजें लिखी गई होगी, तो पुस्तक जब लिखी गई होगी उस समय उसके कौन अध्यक्ष थे, कौन सचिव थे, लेकिन वर्तमान में वह कईयों के वही हो सकता हो और कईयों के चेंज हो गया होगा, इसको भी जानना जरूरी है। आईएलए के जो अध्यक्ष है एमआर खैरदे, ये आईएलए के अध्यक्ष है। और आईएलए की जो चुनाव की बात जहां तक है तो अब जस्ट होने जा रहा है, जल्दी उसका चुनाव होगा तो फिर नया प्रेसिडेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के एग्जामिनेशन के ख्याल से ये जो अध्यक्ष पूछा जाए तो एमआर खैरदे है। आइजलिक की बात करें, आइजलिक प्रोफेसर एल लाहकर, ये अध्यक्ष है। अभी आइजलिक के अध्यक्ष की जहां तक बात है तो प्रोफेसर एल लाहकर अध्यक्ष है। इसके अलावा अगर हम लोग एटलिस की बात करें, एटलिस एक संस्था जो टीचर्स से संबंधित संस्थाएं थे, के अध्यक्ष की बात अगर की जाए तो प्रोफेसर रमेशा इसके अध्यक्ष हैं अभी।
एटलिस्ट के अध्यक्ष अभी प्रोफेसर रमेशा है, और इसके बाद साउथ इंडियन में रमेशा, ऐसे रमेश कह सकते हैं, हिंदी में तो लिखा अगर होगा तो प्रोफेसर रमेश ही होगा। तो ये एटलिस्ट के अध्यक्ष। सिलिप की बात करें अगर, सिलिप जो कि पहले लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से था यूके का, बाद में 2002 में आप लोग जानते ही हैं कि सिलिप बन गया है। और यह मतलब वर्ल्ड की बड़ी पुस्तकालय संघ में से एक है, और इसके अध्यक्ष अभी केट रॉबिन्सन है। इसके अध्यक्ष, सिलिप के अध्यक्ष कौन है? केट रॉबिन्सन है। ओसीएलसी के अध्यक्ष नहीं होते हैं, ओसीएलसी के सीईओ होते हैं। हम लोग ओसीएलसी के अध्यक्ष की बात करें तो एक्चुअली यहां इसमें अध्यक्ष नहीं बल्कि सीईओ होते हैं। अगर वर्तमान में ओसीएलसी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर अगर बात की जाए इसके सीईओ के, तो स्किप प्रिचर्ड है। कौन है? स्किप प्रिचर्ड। ओसीएलसी के अध्यक्ष है स्किप प्रिचर्ड। आरआरएलएफ का और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आरआरएलएफ डायरेक्ट सिलेबस में लिखा गया होता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो आरआरएलएफ के डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर नहीं बल्कि डीजी लिखे जाते हैं, डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी प्रोफेसर एपी सिंह, मतलब पूरा नाम अजय प्रताप सिंह। ये अभी वर्तमान में आरआरएलएफ के डायरेक्टर जनरल है। और चेयरमैन जो कि आरआरएलएफ का पदेन चेयरमैन जो होता है, एक तरह से आप मानिए कि जो भी कल्चर मिनिस्टर ऑफ कल्चर होते हैं वही होते हैं। और वर्तमान में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वह है, तो चेयरमैन भी वही है। श्री जीएस शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये है आरएलएफ के चेयरमैन। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के डीजी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के भी डायरेक्टर जनरल होते हैं। ये भी वर्तमान में प्रोफेसर एपी सिंह, अजय प्रताप सिंह, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह है। बात करें हम लोग अगर इन्फ्यूबनेट के डायरेक्टर की, इन्फ्यूबनेट की डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर देविका मदल्ली। प्रोफेसर देविका मदल्ली जो है ये इन्फ्यूबनेट की डायरेक्टर है, वर्तमान में इन्फ्यूबनेट की डायरेक्टर है। ईपीसी एडिटोरियल पॉलिसी कमिटी, ये किससे संबंधित है? यह भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ईपीसी डीडीसी से संबंधित है। डीडीसी में संशोधन के लिए एडिटोरियल पॉलिसी कमेटी जो है वह 10 सदस्य होते हैं, और यही रिकमेंडेशन देती है कि डीडीसी के नवीनतम संस्करण में क्या विषय जोड़ना है, क्या हटाना है। इसके वर्तमान चेयरमैन की बात की जाए ईपीसी के जहां तक चेयरमैन की बात है, तो
मेलिसा पेरेंट। मेलिसा पेरेंट ईपीसी के प्रेजेंट चेयरमैन की बात की जाए तो मेलिसा पेरेंट इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जैसे कि कुछ नवीन चर्चा गतिविधियों की बात करें तो उसमें से जो महत्वपूर्ण, अब एक तो सारे जो मुख्य मुख्य संस्थाओं का हमने बता दिया कि किसके जो है कौन उसके चेयरमैन है, कौन अध्यक्ष है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये भी काफी करंट चीज को मानिए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यह किसके लिए है? यह हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन मतलब कि यूनिवर्सिटी से संबंधित, यूनिवर्सिटी के लिए है, जिसमें ई जर्नल के सब्सक्रिप्शन के लिए यह है स्कीम की स्कीम है। और इसमें इसके तहत 30 इंटरनेशनल पब्लिशर को लिस्टेड किया गया है सरकार द्वारा। एक ऐसा कि एक ही बार सरकार की तरफ से ही सब्सक्राइब कर दी जाएगी और सारे सरकारी विश्वविद्यालयों को इसकी सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है ओएनओएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह एक तो हो गया कि यह जो है किसके लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, किससे संबंधित है? ई जर्नल के सब्सक्रिप्शन के लिए। और इसमें इसके तहत जो है 30 पब्लिशर लिस्टेड है, 30 पब्लिशर लिस्टेड है। इसके अलावा इसका जो 3 साल के लिए जो वित्त जो धन जो बजट का आवंटन किया है 3 साल के लिए 2025, 2026 और 2027 के लिए किया गया है। लेकिन जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसको मंत्रिमंडल द्वारा जो पारित किया गया, मंत्रिमंडल द्वारा जो पारित किया गया वह किया गया 25 नवंबर 2024 को। यह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को कब पारित किया गया मंत्रिमंडल द्वारा, एक। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है कि कब से इसे लागू किया गया, मतलब इसका जो इफेक्ट कब से, या विथ इफेक्ट यानी कि इफेक्ट इसका कब से शुरू हुआ, कब से इसको लागू हुआ। लागू की अगर बात की जाए तो 1 जनवरी 2025 से। यह 2 तिथि काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में नवीन जो भी एग्जाम होता है तो उसमें आने की संभावना होती है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और करंट टॉपिक है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का। तो मंत्रिमंडल द्वारा जो है जो पारित किया गया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन बिल को, तो वह 25 नवंबर 2024 को हुआ था। और इसको कब से लागू हुआ ये, तो 1 जनवरी 2025 से इसको लागू किया गया। तो ये छोटी सी क्लास में आपको जो करंट, कई स्टूडेंट का सर करंट क्या है उसको बता दीजिए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और आप सबों को, सभी भावी पुस्तकालय अध्यक्षों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, और आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। एक बार फिर से मुझसे जुड़ने के लिए आप सबों को धन्यवाद, और एक बार फिर से दिल से बेस्ट ऑफ लक।